नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। अब मैं हूं आपके साथ नेहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर दौरे पर हैं। क्या कुछ सौगातें उन्होंने इंदौर को दी हैं, इसके लिए हम चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नमन के पास। नमन, सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर आए हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ सौगातें दी हैं इंदौर को? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं नेहा कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर आए हुए हैं और उन्होंने तमाम जो सौगातें हैं वो इंदौर वासियों को आज समर्पित की है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर एयरपोर्ट पर ही इंटरनेशनल कार्गो जो था उसकी शुरुआत करते हुए वो समर्पित किया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि तमाम जो सुविधाएं हैं वो वहां से मिलनी शुरू हो जाएंगी। लगातार जो समस्याएं आ रही थी आयात और निर्यात को लेकर के, इससे वो समस्याएं कहीं ना कहीं सॉल्व आउट हो जाएंगी। उसके बाद लगातार जो और भी कई समस्याएं इसको लेकर के जो सामने आ रही थी वो समस्याएं भी अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होने का जो है वो नाम लेंगी। नमन, शिवराज सिंह चौहान दोपहर को एक गरीब महिला के घर भी गए थे, तो क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान का एक अनोखा अंदाज आज फिर इंदौर में देखने को मिला। जब शिवराज सिंह चौहान पहले इंटरनेशनल कार्गो का जैसे ही उन्होंने शुभारंभ किया, उसके बाद वे दूसरे जो उनके कार्यस्थल थे जहां पर उन्हें शुभारंभ करना था वो वहां के लिए रवाना हो गए। वहां पर जैसे ही उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया, कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, पूरे सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद जब दोपहर को उनके भोजन का समय हुआ तो शिवराज सिंह चौहान क्षेत्र के भागीरथपुरा क्षेत्र की एक रहने वाली गरीब महिला राधाबाई के घर जो है भोजन करने लिए पहुंचे। वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ भोजन किया बल्कि गरीब महिला और उनके पूरे परिवार से उनके हालातों का जायजा भी लिया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ सांसद शंकर लालवानी भी थे, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर भी थी, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे भी थे और पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता भी इस समय जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ थे। तो इस तरह से जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक अलग अंदाज जो है जनता तक पहुंचा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान गरीब महिला राधाबाई के घर भोजन करने पहुंचे थे। नमन, शिवराज सिंह चौहान अभी एक अलग ही मोड पर नजर आ रहे हैं, तो माफियाओं और अधिकारियों को उन्होंने क्या कुछ बैठक में कहा है उनके लिए? जी देखिए, बिल्कुल सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार एक अलग अंदाज में, एक अलग मोड में नजर आ रहे हैं। उसके बाद इंदौर जब शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इंदौर पुलिस की ओर से की गई जो सबसे बड़ी नशे के खिलाफ कार्रवाई है, जिसमें 70 करोड़ रुपए का जो नशा था वो पुलिस ने बरामद किया था। उसके बाद उन्होंने जो है पुलिस को शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए सभी पुलिसकर्मी जो कि इस पूरी कार्रवाई में शामिल थे उन्हें जो है प्रोत्साहन देने की और उन्हें सम्मान देने की जो बात है वो भी इस दौरान कही। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार जो इस तरह की कार्यवाही है उनको करने के लिए निर्देश जो है अधिकारियों को देते रहे हैं और लगातार इस तरह की जो बड़ी कार्यवाही सामने आ रही है तो उसके बाद वो जिला प्रशासन और पुलिस को इसके लिए धन्यवाद और बधाई के पात्र भी जो पुलिसकर्मियों ने सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं। नमन, जो स्मार्ट फ्लाईओवर बना है उसके बारे में कुछ कहा शिवराज जी ने? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्य रूप से आज स्मार्ट फ्लाईओवर जो कि पिपलियाहाना में बनाया गया है उसका लोकार्पण करने ही इंदौर पहुंचे थे। इंदौर पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उस फ्लाईओवर का जो है शुभारंभ भी किया। उसके बीच में मैं आपको बता दूं, दिन में शिवराज सिंह चौहान इंदौर में अगले 5 सालों में क्या कुछ जो कार्य इंदौर नगर निगम की ओर से किए जाने हैं उसको लेकर के एक बैठक आयोजित की गई थी। उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी जो एक जिस हम कहें उसको सौगात दी है वो ये दी है कि इंदौर में अब जो है केबल कार भी जो है वो चलाई जाएगी। यानी व्यस्ततम जो सड़क मार्ग हैं वहां पर केबल कारों के जो मार्ग हैं उनको भी उन्होंने जो प्रस्ताव आया था उसको स्वीकृति उन्होंने प्रदान की है। तो इस तरह के तमाम जो विकास कार्य हैं उनका लोकार्पण और भूमि पूजन करने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में बनाई गई जो पानी की टंकियां हैं, तकरीबन 8 पानी की नई टंकियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता को समर्पित भी आज किया है। नमन, बर्ड फ्लू को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ निर्देश दिए हैं क्या अधिकारियों को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर आने के पहले भोपाल में ही एक आपात बैठक जो कि बर्ड फ्लू को लेकर के की गई थी उसे संबोधित कर ही वो इंदौर आए थे। तो बर्ड फ्लू का जो मामला चल रहा है उसको देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल वाली जो आपात बैठक थी उसमें तो दिशा निर्देश जो है वो दिए ही हैं, लेकिन इंदौर आकर के भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब जो हम कहें कि दक्षिण के राज्यों से जो भी पशु पक्षी जो है मध्य प्रदेश आते थे उन पर जो है अगले 10 दिनों तक रोक लगा दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा निर्णय और बड़ा कदम हम इसको कह सकते हैं कि दक्षिण से आने वाले जो पशु पक्षी थे उन पर अब रोक लगा दी गई है। तो ये एक बड़ा निर्णय जो है बर्ड फ्लू को लेकर के प्रदेश सरकार ने लिया है और उसी का जायजा जो है आज मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान ने लिया था और उसकी जो पूरे निर्णय थे उन्होंने इंदौर आकर के इस पर पत्रकारों से बात भी की है।
नमन, कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो मांसाहार बेचने वाली जो दुकानें हैं वो भी बंद करवाई जाएंगी? जी देखिए, इसको लेकर के अभी स्पष्ट कोई संकेत, हम कहें तो संकेत तो जो है वो मिले थे, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि जो है वो नहीं की गई है। स्पष्ट रूप से लगातार जो बर्ड फ्लू का कहर बढ़ता चला जा रहा है इन दिनों मध्य प्रदेश में भी या दूसरे जो हम कहें अन्य राज्यों में भी, तो उसको लेकर के सरकार जो है लगातार सख्त कदम जो है उठाती चली जा रही है। वहीं यदि मैं बात करूं तो आज जब पशुपालन मंत्री एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा था कि सरकार आगे जाकर के इस तरह के जो निर्णय हैं वो ले सकती है ताकि बर्ड फ्लू जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। लेकिन अभी तक मंत्रालय की ओर से और आधिकारिक रूप से इस तरह की कोई पुष्टि जो है वो सामने नहीं हुई है। धन्यवाद नमन। तो ये थे हमारे संवाददाता नमन, जो कि हमें जानकारी दे रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर आकर क्या किन किन चीजों का लोकार्पण किया और बैठक जो ली है उनके बारे में। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।